चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ नेताओं का कहना, चले आपको सुनाते हैं। मुझे हंसी आती है क्योंकि कल ही हमने सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट देखी है सीएजी की, और उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला साहब सामने आया है। हमने आपने भ्रष्टाचार के मामले में, किकबैक्स के मामले में केजरीवाल जी और इनके पूरे कैबिनेट को जेल जाते हुए देखा है। ऐसे में ये जो ड्रामा है उस पर हंसी आ सकती है और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। माफ कीजिएगा, इसमें आप समझ लीजिए, एक अंतर होता है। मैंने शुरू में कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, ये फ्री कुछ नहीं है। हम लोग ये आर्थिक मदद देंगे उन शिक्षित बच्चे बच्चियों को जो किसी कंपनी, फैक्ट्री, संगठन में अपना गुण और कार्यकुशलता दिखाएंगे, उनके माध्यम से उनको पैसा मिलेगा। ये घर बैठे पैसा देने वाली स्कीम नहीं है। ये भाई अगर कोई फैक्ट्री कहीं बिल्कुल नहीं लग पाती है किसी की नौकरी, तो सरकार जिम्मेदारी लेती है, लेकिन हम प्रोत्साहित कर रहे हैं रोजगार उत्पन्न करने वाले जो संगठन है, फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, कि वहां पे आप कंपनीज में काम करिए और हम लोग आपको मदद करेंगे। तो हम वाया कंपनी देने की कोशिश करेंगे। ये घर बैठे लोगों को भत्ता देने वाला स्कीम नहीं। हाँ, गारंटी है अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसको कहीं किसी फैक्ट्री, कंपनी, धंधे में अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो हम वहन करने को तैयार हैं। लेकिन ये प्रोत्साहन है उद्योग को भी, ये प्रोत्साहन है नौजवानों को भी, 1 साल के लिए, ताकि अपने पैर पे वो खड़ा हो जाए। जो आज BA, AA, BSc करके लड़का घूम रहा है 2-3-4 साल से, ओवरेज हो रहा है, बार बार उसको धक्के मिल रहे हैं, कहीं से उसको आश्वासन नहीं मिल रहा, तो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये बांटने वाला योजना नहीं है, इसमें थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा हमको। अब आपने इस बात को छेड़ दिया, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का जो लोकसभा का मैनिफेस्टो था उसमें हमने इस प्रकार की एक योजना के बारे में जिक्र किया था। हूबहू उसकी नकल निकाली पिछले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने। जहां तक राज्य सरकार की बात है, 10 साल का समय कम नहीं होता। 1 दशक में जो वादे किए थे, मुझे याद आ रहा है, कहा था कि दिल्ली में झीलों की दिल्ली बन जाएगी, आर्टिफिशियल रेन हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, ये सारी बातें कही गई थी। और केंद्र सरकार ने क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, आमदनी दुगनी किसान कर दें। ये सब इतने बातें बोलने के बाद, 2-2, 3-3 बार मौका देने के बाद, अगर दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार फेल हो रही हैं अपने खुद के वादे पर, किसी ने मजबूर नहीं किया था, ये स्वतः ही उन्होंने वादे किए, जनता पब्लिक के लिए वादे किए थे, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम विपक्ष में हैं, दिल्ली में और केंद्र में भी, लेकिन सवाल उठाना, जवाब मांगना, सदन के अंदर, सदन के बाहर एक वैकल्पिक व्यवस्था का एक रोडमैप तैयार करना, ये जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। और हमने बहुत सोच समझकर, हमने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि हम उनसे बड़ी घोषणा कर रहे हैं, सोच समझकर बिल्कुल टारगेटेड इंटरवेंशन, जहां गवर्नमेंट का एक हेल्पिंग हैंड उस तबके को चाहिए, वहां पर हमने अपनी गारंटीज को धीरे धीरे हम लॉन्च कर रहे हैं। और एक व्यापक विजन के साथ एक बेहतर दिल्ली का निर्माण करने के लिए, जो दिल्ली का निर्माण शीला जी ने किया था और पूरा देश गवाह है, जो हमारे विरोधी भी होंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या भाजपा किसी पार्टी के हों, उनसे भी आप पूछोगे, दिल पे हाथ रख के बताना कि कांग्रेस के राज में, शीला जी की सरकार में 15 साल में दिल्ली का कितना विकास हुआ था। तो हम उसको दोबारा, उसकी परिपाटी दोबारा लाना चाहते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि दिल्ली में आदरणीय शीला जी की जो 15 साल की सरकार थी, उसने दिल्ली को एक वर्ल्ड सिटी बनाने में